Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 6 of class 8 geography, and the chapter's name is Human Resources. So first of all, if you haven't studied the earlier chapters, then click on the I button. There you will find the playlist, and if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Human Resources. तो ह्यूमन रिसोर्सेज आप देख सकते हो, चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम बात करेंगे ह्यूमंस की। और ह्यूमंस को क्या कहा जा रहा है? रिसोर्स। और रिसोर्स क्या होता है? हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। रिसोर्स क्या होता है? संसाधन। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम यूज करते हैं, यूज करके अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, जो कि हमारे काम आती हैं, हमारी नीड्स को पूरा करती हैं, उस हर चीज को हम क्या कहते हैं? रिसोर्स। तो एक इंसान को, एक ह्यूमन को रिसोर्स क्यों कहा जा रहा है, तो इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो किसी भी देश का सबसे बड़ा संसाधन, सबसे बड़ा जो रिसोर्स होता है, वो होता है उसके पीपल, उसके लोग। ऐसा क्यों? देखो, दुनिया में चाहे कुछ भी है, कोई भी टेक्नोलॉजी ले आओ, कोई भी मशीनरी बना लो, चाहे कुछ भी है, कितना ही इंपॉर्टेंट चीज हमारे नेचर में प्रेजेंट है, उसका फायदा हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि इंसान उसे यूज करना ना सीख ले। ठीक है, मान लो कोई यहाँ पे जैसे धरती के अंदर कोयला पड़ा था, ठीक है, बहुत करोड़ों सालों से था, कोयले के रिजर्व्स थे, आयरन ओर के रिजर्व्स थे, बट वो जो रिजर्व्स थे, वो जो कोयला था, वो तभी तो हमारे लिए रिसोर्स बना जब इंसानों ने जाना, पहचाना कि भाई इस चीज को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जब इंसानों ने अपना दिमाग लगाया और पता किया कि कोयले को हम जलाकर अपनी जो एनर्जी के नीड्स हैं उसे पूरा कर सकते हैं, हम इसे आग जलाकर एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी बना सकते हैं, तभी जाके तो वो कोयला हमारे जरूरत के वाली चीज बना। उससे पहले तो वो एक पत्थर ही था, सिर्फ और सिर्फ, है ना। इसी तरीके से आयरन ओर, तो जब तक इंसानों ने आयरन ओर से आयरन को निकालना नहीं सीख लिया, तब उससे पहले तो आयरन ओर जो था वो सिर्फ पत्थर था, हमारे लिए कोई काम का नहीं था। तो इंसानों का सबसे बड़ा रोल इसलिए है क्योंकि इंसान ही नेचर में प्रेजेंट किसी भी चीज को हमारे नीड के अनुसार यूज करते हैं, कि हमारी जो जरूरत है उसके अनुसार उसे और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं। नेचर्स बाउंटी बिकम्स सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। नेचर में जो भी प्रेजेंट है वो तभी सिग्निफिकेंट बनता है, तभी वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बनती है जब लोगों को उसको यूज करना आ जाता है, जब लोगों को लगता है कि हाँ भाई वो हमारी किसी जरूरत को पूरा कर सकती। नहीं तो कोई पत्थर पड़ा था, पड़ा रहने देते, जब तक हमें पता नहीं था कि उस पत्थर को हम एक पर्टिकुलर नीड को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं, उस तब तक वो पत्थर सिर्फ पत्थर था, वो कोई रिसोर्स नहीं था। बट जैसे ही इंसान को पता चला कि भाई यह एक बहुत ही यूजफुल चीज है, वैसे ही वो पत्थर क्या हुआ? एक सिग्निफिकेंट चीज बन गया, एक इंपॉर्टेंट चीज बन गया, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन गया। तो एक खाली पड़ा पत्थर एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स कैसे बना? क्योंकि पीपल, मतलब इंसानों ने उसकी यूजफुलनेस को पहचाना, और इसीलिए हम कहते हैं कि ह्यूमंस आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेस। इट इज पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेज। लोगों की जो डिमांड है, लोगों की जो जरूरत के लिए मांग है एक तरीके से, और उनकी एबिलिटी, उनमें ये जो सक्षमता है उनके अंदर कि वो किसी चीज को यूजफुल बना सकते हैं अपना दिमाग लगा के, तो उनकी डिमांड और उनकी एबिलिटी ही किसी भी रिसोर्स को रिसोर्स बनाती है। मतलब कि पहले तो वो सिर्फ खाली चीज था, सिर्फ एक पड़ी हुई चीज था जिसका कि हमें कोई मतलब नहीं था, बट जैसे ही आदमी ने पहचाना कि भाई इसको हम अपने इस जरूरत के लिए इस तरीके से यूज कर सकते हैं, वैसे ही वो खाली पड़ी चीज, यूजलेस चीज, एकदम अचानक से क्या बन गया? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन गया। हेंस ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स। हमने टेक्नोलॉजी बनाई, हमने बिजली बनाई, ये सब कैसे बना? हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्स है, हम कहते हैं जी जो मशीनरियां हैं, जो बाकी सभी चीजें हैं, वो हमारे लिए रिसोर्स हैं। बट वो रिसोर्स बनी कैसे? वो तभी तो बनी जब ह्यूमन ने उसको रिसोर्स बनाया, जब ह्यूमन ने उसकी नीड को पहचाना। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अब किसी भी इंसान को हम रिसोर्स नहीं कह सकते, तो ह्यूमन जो है वो रिसोर्स कब कहलाएगा, कब हम कहेंगे कि कोई इंसान जो है वो रिसोर्स है? तो सबसे पहले कंडीशन हेल्दी होना चाहिए। अब आपने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, सब कुछ पढ़ा लिखा है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, आप बेड रिडन हो, आपको आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, तो उस एजुकेशन का फायदा क्या हुआ जब तक आप उस एजुकेशन को यूज में ला ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो हालत है वो खराब है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कि आपकी हेल्थ अच्छी हो, आप हेल्दी होने चाहिए, आप स्वस्थ होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक स्वस्थ आदमी ही कोई काम कर पाता है, बिना हेल्थ के हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे।
एजुकेटेड होना चाहिए, तो पहले आपकी हेल्थ अच्छी है, ठीक है, आप कोई भी काम कर सकते हो, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, आप एजुकेटेड होने चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बिना नॉलेज के आप किसी भी चीज को रिसोर्स में नहीं बदल पाओगे। और मोटिवेटेड, कि आप काम करने के लिए मोटिवेटेड होने चाहिए, कि आप काम कर सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। तो हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल, ये 3 कंडीशन हमें चाहिए, किसके लिए, एक पर्सन को ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। हमने पढ़ा है कि अलग अलग रिसोर्सेज, हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा, हमने दूसरी चीजों के बारे में पढ़ा और जाना कि ये सभी जो चीजें हैं, ये जो रिसोर्सेज हैं, ये पूरे वर्ल्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब आप हर जगह सेम चीज अर्थ पे नहीं पाओगे, कहीं पे कोई चीज ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, कहीं पे किसी तरह की होगी, कहीं पे दूसरे तरह की होगी। तो इसी तरीके से ह्यूमंस भी हर पूरे दुनिया में हर जगह सेम नहीं है। कहीं पे आपको ज्यादा पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, कहीं पे कम पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, कहीं पे आपको बहुत ही एजुकेटेड लोग मिलेंगे, कहीं पे इतने एजुकेटेड नहीं होंगे, कहीं पे बहुत ही मोटिवेटेड हैप्पी लोग होंगे, कहीं पे इतने नहीं होंगे। तो इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पूरे वर्ल्ड में। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल, सबका एजुकेशनल लेवल जो है जगह से जगह अलग अलग होता है। इंडिया के जो लोग हैं उनका एजुकेशनल लेवल ऑन एन एवरेज अलग होगा यूएसए के लोगों से। एज जो है ऑन एन एवरेज, एक देश के लोग, जैसे मान लो एक देश के लोग सिर्फ 80 एज तक जीते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है, वहीं दूसरे देश के लोग हैं जो 90 साल तक जी जाते हैं, ठीक है। सेक्स मतलब कि मेल और फीमेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी देश में मेल की जनसंख्या ज्यादा होगी, फीमेल की कम होगी, किसी देश में फीमेल ज्यादा होंगी, मेल कम होंगे। तो इस तरीके से जो जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब भी डिफर करता है प्लेस टू प्लेस। देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो कीप्स चेंजिंग। अब कहीं पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोग हैं, जैसे इंडिया और चाइना में देखोगे आप, वर्ल्ड की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, फर्स्ट पे है चाइना जिसकी वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, और सेकंड पे इंडिया है। तो जो उनके नंबर है, मतलब पॉपुलेशन, ह्यूमंस के जो नंबर है वो जगह से जगह चेंज होते रहेंगे, कहीं पे ज्यादा होंगे, कहीं पे कम होंगे। और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनके जो अलग अलग फीचर्स हैं, किसी की वैल्यूज, किसी के एथिक्स, किसी का वही एजुकेशनल लेवल वगैरह, ये अलग अलग जगहों पे हमें अलग अलग देखने मिलेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उससे हमें क्या पता चला कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं, क्योंकि हमारे पास बाकी ह्यूमंस के अलावा जो भी चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसे आई है, ह्यूमंस की वजह से ही आई है। अब आज जैसे हमने कॉटन से शर्ट बनाई, अब वो कैसे बन गई, किसी ने ऊपर से आके, तो फरिश्ते ने नहीं बताया कि भाई कॉटन से ऐसे ऐसे कर लो शर्ट बन जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। तो ह्यूमन ने खुद ने, इंसान ने अपना दिमाग लगाया कि कॉटन से हम इस तरीके से धागा बना सकते हैं, धागे से हम इस तरीके से कपड़ा बुन सकते हैं, और कपड़े से इस तरह काट पीट के सिलाई करके हम जो प्रॉपर शर्ट है वो बना सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे बनेगी, फिर उसके लिए इंसानों ने मशीनें बनाई, लूम्स बनाए, हैंडलूम्स बनाए, पावर लूम्स बनाए। तो वो सब कैसे किया, इंसानों ने दिमाग लगा के किया। और अल्टीमेटली जो मशीनें हैं, वो पहली बात तो इंसानों ने बनाई है, अपना एजुकेशन को यूज करके बनाई है। दूसरा, जब उसे यूज भी कोई करेगा, कंप्यूटर तो इंसान ने बना लिया पूरा दिमाग विमाग लगा के, बट कंप्यूटर को यूज कौन करता है, इंसान ही करते हैं। तो किसी मशीन का भी तब तक कोई काम नहीं है जब तक कि कोई इंसान उसको यूज ना कर ले, ठीक है। मशीन खुद कोई काम नहीं कर सकती, उसे कमांड देनी पड़ती, और कमांड कौन देगा, इंसान। तो अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या हो गए, ह्यूमन रिसोर्स। और ये जो ह्यूमन रिसोर्स हैं ये हमें पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देखने मिलेंगे, कहीं पे भी सेम हमें ह्यूमन रिसोर्स नहीं देखने मिलेगा। अब एक ह्यूमन रिसोर्स कब बनता है, जब वो हेल्दी हो, जब वो एजुकेटेड हो, और जब वो मोटिवेटेड हो, ठीक है। अब यहाँ पे डू यू नो का सेक्शन दिया हुआ है कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसमें एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है ह्यूमन रिसोर्स को लेकर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो मतलब कि आप देख सकते हो कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कि हमारे देश में जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई, हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, होम मिनिस्ट्री होती है। तो इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री भी है, कि हमें ह्यूमन रिसोर्स को, हमारे देश का जो ह्यूमन है, हमारे देश के जो लोग हैं, उन्हें डेवलप करने पे ध्यान देना है। तो इसको लेकर भी एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस, ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस इस चीज से समझ सकते हो। द मिनिस्ट्री वॉज क्रिएटेड इन 1985। जो मिनिस्ट्री है 1985 में शुरू की गई थी, स्टैब्लिश की गई थी। और इसका एम क्या था कि ये लोगों की स्किल को, जो लोगों के अंदर स्किल है उसे बढ़ाएगा। और इस चीज से हमें पता चलता है कि ह्यूमंस जो है वो किसी कंट्री के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और जो चीज इसमें बताई गई है वो ये है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY जो है, ये स्टार्ट हुई थी 2015 में। और इसका एम क्या था कि 2016 से लेकर 2020 तक लगभग 1 करोड़ इंडियंस को ट्रेन करेगा, उनमें स्किल्स देगा। और इसका एम क्या था कि वो लोगों में स्किल देकर, लोगों को स्किल्ड बनाकर उन्हें एम्प्लॉयबल बनाया जा सके,
क्योंकि नौकरी तो वही लोग कर पाएंगे ना जिनमें कोई स्किल हो। विदाउट एनी स्किल पीपल कैन नॉट वर्क, पीपल आर अनएम्प्लॉयबल। तो स्किल इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देने की अपने देश के लोगों को। तो उसके लिए पीएमकेवीवाई या पीकेवीवाई जो है स्कीम, वो चलाई प्रधानमंत्री ने हमारे देश के, और इस चीज से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन जो पीएमकेवीवाई की क्लासेस होती है उनमें एनरोल करते हैं, और उन्हें अमाउंट भी मिलता है उनके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। जब उनकी क्लासेस खत्म हो जाती है ना, तो उसके बाद उन्हें थोड़ा अमाउंट भी मिलता है, उन्हें पूरे टूल्स मिलते हैं। जैसे कोई सिलाई कर रहा है, कोई सिलाई का कोर्स लेगा पीएम की वीवाई में, तो उनको पूरा सिलाई के जो भी टूल्स होंगे, जो भी मटेरियल होगा, वो उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो सीख सके। और उसके बाद उन्हें जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और सर्टिफिकेट के साथ कुछ अमाउंट भी दिया जाता है जिससे वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके, जो उन्होंने स्किल सीखी है उसे स्टार्ट कर सके और अपने पाँव पे खड़े हो सके। तो इस तरीके से देश में ह्यूमंस पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है, ताकि वो देश को और बड़े लेवल पे ले जा सके।